नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे तुला राशि वालों, अगर ये वीडियो अचानक आपके सामने आ गया है और आपने मेरा चैनल पहले कभी नहीं देखा है, तो समझ लीजिए डिवाइन आपको कोई नया मैसेज देना चाहते हैं मेरे ज़रिए, कुछ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ पर करने वाली हूँ सबसे पहले आपकी लव रीडिंग और लव रीडिंग के बाद मैं इसमें करियर, फाइनेंस, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस सब देखने वाली हूँ। चलिए कार्ड मैंने मिक्स कर लिया है। वीडियो में अंत तक बनी रहिए, यस और नो के लिए भी कार्ड निकालूंगी और अभी यहाँ पर देखती हूँ सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनकी लव या रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी। जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी, जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी, जो तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो तुला राशि वाले हैं उनकी यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी वादी को लेकर कोई मामला, कोई बातचीत चल रही है। ठीक है, तो एक तरफ आप दो जगह पर जगल करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैटर चल रहा है शादी वादी की बात का, एक तरफ तो शादी का मामला है, एक तरफ कोई पुराना रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है या कोई मैटर है जहां जिसके साथ आप जाना चाहते हैं उस रिश्ते में, तो आप इमोशनल बहुत कंफ्यूज हो गए। ये देखिए, एक तरफ तो आप जगल कर रहे हैं ये, ठीक है, आप दो जगह पर डिवाइड करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह की चीज हो सकती है, एक तरफ आपका परिवार हो सकता है, एक तरफ आपका प्यार हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, तो एक तरफ आपकी फैमिली लाइफ, बच्चे, पति पत्नी हो सकते हैं, एक तरफ आपकी आपका जो प्यार है वो हो सकता है। तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा सिंगल लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक तरफ तो ये बैलेंस बना रहे हैं और एक तरफ शादी का मामला चल रहा है। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं जो भी, चाहे ये शादी का मैटर आया हुआ है या पुराना कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम है, आपके जो पार्टनर है आप उनके बारे में जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि सोशल नेटवर्क पर आप कहीं उनका स्टेटस देख रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके कॉमन फ्रेंड हो या कलीग्स हो, कहीं से भी कोई खबर निकालनी है तो आप ये खबर इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी ट्राई करके देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप क्या जानना चाहते हैं इस बारे में? एक मिनट रुकिए, मैं और कार्ड्स निकालूंगी। आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? किंग ऑफ कप, आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ता बनेगा। तो आप अपनी जिंदगी में आगे खुशियां चाहते हैं, कोई रोना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सब कुछ इनके बारे में पता चल जाए तो इनके साथ एक मंडप सजा लिया जाए, घर बसा लिया जाए, शादी कर ली जाए। अब ये जो पुराने पर्सन है जहां आप कंफ्यूज हैं या पुराना कोई सिचुएशन है, इसमें आप क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। कि ये जो आप जगलिंग कर रहे हैं, ये आप दो जगह इमोशनली सोच रहे हैं, तो ये क्या है? दूसरी तरफ, एक तरफ तो शादी का मैटर है, तो दूसरे पार्टनर के लिए आप दिल से क्या सोच रहे हैं? वहां पर शायद आपका दिल टूट गया है। आपने बहुत कोशिश की है मनाने की, समझाने की, सब ठीक करने की, लेकिन वहां कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो फिर ये मूव की एनर्जी आ गई है। कोई पर्सन है जो चला गया है, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसलिए इमोशनली अभी भी फंसे हुए हैं। सब चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़िए जिंदगी में। तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, जिनसे आप शादी वादी के लिए सोच रहे हैं। देखिए शादी वाला ही कार्ड आया है, जो गए हैं वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, प्रिंस या प्रिंसेस, ठीक है। एक अच्छा ऑफर, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपकी तरफ प्यार से बढ़ते हुए एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट, उनको लग रहा है कि आप के आने से उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी,
ये वो पार्टनर हैं जो पुराने समय में छोड़कर चले गए हैं, तो ये इनको लगा था कि ये रिश्ता लेकर चलना मुश्किल है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, सब गड़बड़ हो गया है, तो मुझे चले जाना चाहिए। और ये जो नए पर्सन हैं, इनके लिए कहूँगी कि आप फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ये आपकी सुंदरता या आपकी बहुत सारी बातों से अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और ये दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी ये खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। शायद रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो ये बोलेंगे। चलिए, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? अगर किसी ने बाउंड्रीज बना ली है, तो आप भी अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो रिश्ता गया है, इसमें मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या कोई धर्मों का गैप था, या एज का गैप था, या ऐसी डिफिकल्टी थी, 2 तरह का कल्चर था, जहाँ पर कुछ मिक्स नहीं हो सकते थे आप लोग, दिक्कत आती। इसलिए जो बाउंड्री बनाई गई है, आप भी अपनी बाउंड्री क्रिएट करके ही रखिए और आगे बढ़िए नई चीज़ों की तरफ। डिवाइन गाइडेंस, जैसे आपके पार्टनर देखिए शादी के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेम कार्ड आया है, वैसे ही मिरर करिए, सेम एनर्जी में रहिए, आप भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस तरफ बढ़िए। ये लंबी रीडिंग इसलिए नहीं रही क्योंकि आप एक चैप्टर छोड़कर दूसरे में जा ही रहे हैं और जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे शादी का मैटर चल रहा है या पुराने पार्टनर, किसी की भी हिडन फीलिंग्स क्या है, इसमें जिसकी जो आएगी आप समझ लीजिएगा, 2 तरह की आ सकती है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि इस पर्सन की क्या एनर्जी। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज बी विद मी फॉर एवर। वाह वाह, ये तो शादी वाले पर्सन ही हैं, चाहते हैं, कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आपसे बहुत अट्रैक्टिव हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। योर पर्सन हिडन फीलिंग, ये वो पुराने पर्सन है जो कह रहे हैं आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू, मुझे मेरी आजादी, मेरी अपनी चीजें पसंद है तुमसे ज्यादा। It is becoming difficult to be in this relation for both of us. I leave it resolved. बहुत सारी परेशानियां थी, ये पुराने पार्टनर के लिए है कि बहुत डिफिकल्टी रही है रिलेशनशिप में चीजें, इसलिए लीव करना, छोड़ना ज्यादा बेहतर होता है। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व इट्स ऑल। ये भी कहना चाहते हैं पुराने पार्टनर की आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर डिजर्व करते हैं, लेकिन इसमें इनकी गलती है, ये नहीं दे सकते। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन एंड एंगर एंड ईगो, उनको क्या लगता है कि जो ये सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसमें गुस्सा और ईगो शामिल है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज सेपरेटिंग अस, उनके कहने की ये कारण है कि मैं इसलिए तुमसे दूर हो गया हूँ, क्योंकि या हो गई हूँ कि तुमने मेरी फीलिंग को मार दिया है मुझसे लड़ाइयां कर करके। जाने दो, इस पर्सन को छोड़ो। कुछ डिवाइन मैसेजेस या चीजें भी निकालूंगी मैं आपके लिए। तुम्हारी सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। रीयूनियन चाहता हूँ। आप जिधर बढ़ रहे हैं उधर ही यूनियन करिए, अच्छा नहीं। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, ये आपके दिल से निकल रही है आवाज। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, मगर इस दिल ने उसी को खुदा बनाया था। एक पुरानी जगजीत सिंह की गजल है, मोना सिंह है उसमें, वो अपनी सिस्टर से अपने पार्टनर की शादी करवा देती है। तो कुछ ऐसा ही फीलिंग्स दिल में आपके आ रही है, लेट गो, जाने दो, आगे बढ़ो, ये मैसेज आया है आपके लिए। ये आपके न्यू पार्टनर के लिए, जहाँ शादी हो रही, प्यार दोनों तरफ है, बस बयान नहीं हुआ, तो बोलिए जल्दी जल्दी, दिल में छुपा के क्यों रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है मई महीने में, तुला राशि वालों।
आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? अपनी हेल्थ के बारे में कुछ रिकवरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप जिम जॉइन करें, हो सकता है आप अपना खाना बदलें, हो सकता है आप मॉर्निंग वॉक करें, हो सकता है कोई और ट्रीटमेंट करें, कोई बीमारी थी, नए डॉक्टर के साथ शुरुआत करें, पर कुछ अच्छा बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ अभी गड़बड़ नहीं है, रिवर्ट की एनर्जी है। हेल्थ मुझे अभी तो ठीक-ठाक दिखाई दे रही है। इस मई महीने में सेहत ठीक दिख रही है। लेकिन देखिए इमोशनल अप डाउन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप इन आउट कर रहे हैं। कभी गुस्सा आता है, तो कभी शांत हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी, तो नींद अच्छे से लीजिए। ये जो आपने नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है हेल्थ को लेकर, वो ज़रूर कीजिए। थोड़ा अप डाउन हेल्थ में दिखाई दे रहा है तबीयत में। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंस के मामले में तुला राशि वालों, द सन की एनर्जी है, तो अभी आपके कुछ काम वाम होते हुए ठीक ठाक एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल कैसा रहेगा मई महीना? जस्टिस, पुराने समय से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन पैसे के मामले में प्रोग्रेस होगी। फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे आप और ग्रो करते हुए, प्रमोशन करते हुए पैसे के मामले में दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन मनी मैटर के मामले में हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाए, या पैसा आगे बढ़ जाए, या कुछ हो जाए, या हो सकता है कि किसी का पैसा यहाँ पर किसी शादी ब्याह में खर्च हो, किसी इवेंट में खर्च हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ में अभी यही दिखाई दे रहा है कि मनी मैटर का मामला जो है, आप अपनी अपने पैसे को अपने परिवार की चीज़ों के प्रति खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा फाइनेंशियल हल्का अप डाउन सिचुएशन एकदम एक जैसा नहीं रहेगा स्थिर। अप डाउन की सिचुएशन फिर भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, यस नो की एनर्जी भी देखूँगी मैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, देखिए यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं बहुत तरह के, लव रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करके पहनाए जाते हैं। रोज क्वार्ट्स हैं, ये हेल्थ के लिए। एमेथिस्ट अपने माइंड को शांत करने के लिए, जैसे हेल्थ में दिक्कत आपके है। ये सिट्रिन है, गुरु का स्टोन है, धन आगमन के लिए चाहिए तो ये देखिए पाइराइट का पहना जाता है। ये देखिए लावा स्टोन है, नेगेटिविटी को दूर करता है। तो बहुत तरह के स्टोन है। ग्रीन एवेंचुराइन देखिए मैंने पहना है, रुद्राक्ष मैंने धारण किया हुआ है। तो अगर आपको ये चाहिए, या आपको अपनी हिडन फीलिंग्स दिखानी है, या आपको अपनी पर्सनल टैरोट रीडिंग करवानी है, या फिर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। चलिए देखते हैं आपका कैरियर, और कैरियर के बाद एक कार्ड निकालूंगी आपके क्वेश्चन। स्पिरिट गाइड एंजल्स, कैरियर कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों का? जस्टिस कार्ड है। कैरियर में आप अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के मामले में क्या है? विशेष पूरी हो रही हैं। कैरियर के मामले में जो आप चाह रहे हैं, अब धीरे-धीरे इस मई महीने में, पिछले में अगर नहीं भी रहा है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होते दिखाई दे रही हैं। देखिए सब कुछ पूरा हो रहा है, लेकिन इसमें एक कप की कमी है, यानी एक इमोशनल, एक सच्चे प्यार की कमी है, और डिवाइन आपकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ दे रहे हैं। सिर्फ प्यार की कमी दिख रही है, इसलिए कहीं शादी-वादी का मैटर हो रहा है, तो पुराने मैटर को छोड़िए, आगे बढ़िए। कैरियर करियर में आप बहुत मेहनत करते हुए और हर चीज को बहुत बारीकी से कर करके ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मई महीना काफी अच्छा है। थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन दिखाई दे रहा है। आप बढ़ रहे हैं अपने काम में, इमोशनली भी कोई शादी वादी के मैटर में बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ द मून की एनर्जी आई है। तो मून यानी कि चंद्रमा जब कमजोर होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी की बातें चुभती हैं, किसी की कुछ चीजें चुभती हैं, मन आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। और जब मन ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो आपको कहूंगी कि मून हीलिंग मेडिटेशन मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, या आप मेरे चैनल पर जाएंगे, ट्विन फ्लेम फुल मून हीलिंग मेडिटेशन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वो आप अभी 1 हफ्ते कम से कम कीजिए, तो आपका मून जो है हील हो जाएगा। आपकी एनर्जी फिर से अच्छी, पवित्र, पॉजिटिव हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना मून को मजबूत कीजिए और सब चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं।
अब आपके मन में कोई सवाल अगर बाकी रह गया हो, जिसका उत्तर आपको यहाँ पर नहीं मिला हो, तो चलिए आँखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, सवाल को दोहराइए। यस या नो? यस का कार्ड आया, लेकिन ये बहुत बड़ा यस नहीं है, ये 60% वाला यस मुझे दिखाई दे रहा है, पर है ये यस का कार्ड। ठीक है? तो उत्तर आपको मिल गया होगा। तुला राशि वालों, अगर आपको कोई सही-सही गाइडेंस मिली, आपकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या पर्सनल आप अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो जैसा मैंने नंबर दिया है संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत उलझन दिखाई दे रही है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पीछे में रहना है या मैरिज के लिए आगे बढ़ना है। तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? पुराने मैटर में रिश्ता रहेगा, छूट जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? वो पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपके लिए क्या डिसीज़न ले सकता है? तो ये सारी बातों में उलझे रहने से अच्छा है कि अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। और चलिए, तुला राशि वालों, आप शुक्र प्रधान हैं, तो देखिए शुक्र मजबूत करने के लिए रात में आप दही खाया करें। ये रोज़ क्वार्ट्ज जो ये स्टोन है, अगर आप शादी भी करने जा रहे हैं, तो भी आपको ये धारण कर लेना चाहिए। एक ये शुक्र का स्टोन धारण करिए। जब कभी मीटिंग वगैरह या ऑफ़िस या किसी काम के लिए जाएँ, तो खूब बढ़िया शाइनिंग अच्छे व्हाइट कपड़े या मतलब थोड़े-से ऐसे शाइनी कपड़े पहनिए, और थोड़ा इत्र, परफ्यूम खुशबूदार बनाकर अपने आप को जाइए, मीटिंग करने जाइए। ये सारी चीज़ें करिए। शुक्र मजबूत करने के लिए देखिए शुक्र से रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं, जैसे लग्ज़री से रिलेटेड ये परफ्यूम इत्र का काम तो होता है, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, उसके अलावा आप धन धन यानी शुक्र भी धन होता है। धन से रिलेटेड किसी फ़ील्ड में है, सुंदरता से रिलेटेड किसी फ़ील्ड में है, कॉस्मेटिक में है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में है, किसी में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें और कैसे ग्रोथ करेंगे? जैसा मैंने बताया था पाइराइड या बहुत सारे स्टोन्स, कुछ भी आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का एक मंत्र आप चाहें तो रोज़ उच्चारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद 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 महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्म्यै नमः। तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र करने से एकदम आप धन से खाली नहीं होते हैं। लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में, ऑफिस में या कहीं पर आपके जीवन में होता रहता है। लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी माता यानी शुक्र, धन, संपत्ति। तो चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं साप्ताहिक राशिफल भी डालती हूँ, लव रीडिंग भी डालती हूँ, ट्विन फ्लेम के बारे में भी डालती हूँ, बहुत तरह के डिवाइन गाइडेंस के बारे में वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो नोटिफ़िकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, ऑल बटन को टच करिए, जिससे नोटिफ़िकेशन टाइम-टाइम पर आपको मिलते रहें। तो चलिए, जाने से पहले फिर से कहूँगी, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।